बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक तो जो गुज़िश्ता वीडियो थी पाकिस्तान के निज़ाम अदल के हवाले से, उस पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक आया। हज़ारों मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं और बहुत सारे सहाफ़ियों का भी मुझे फ़ोन आया, बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि बड़ा बोल्ड प्रोग्राम था और जो बात हम करना चाह रहे थे वो हमारे दिल की बात आपने की है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैंने वो सर्वे करवाया हुआ है, अभी उसके नताइज आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लोग पाकिस्तान के निज़ाम अदल से मुतमईन हैं या नहीं। ये ट्विटर के ऊपर मैंने एक सर्वे करवाया हुआ है, सोशल मीडिया की एक वेबसाइट है। लोगों का हक है, लोग बता सकते हैं मुतमईन हैं या नहीं हैं। हम पूछते रहते हैं लोगों से। और एक जो मैंने यहाँ पे सवाल पूछा था तो 90% से ज़ायद लोगों ने पाकिस्तान के निज़ाम अदल पे इत्मीनान का इजहार नहीं किया। जितने मैसेजेस मैंने पढ़े हैं, मैंने कुछ 10,000 के करीब मैसेजेस स्क्रॉल किए हैं और कई घंटे मुझे यही काम मैं करता रहा। मैं ट्रैवल आज कर रहा था बड़ा लंबा, तो मैं यही देखता जा रहा था। तो लोग जुडिशरी से बहुत मायूस हैं और पाकिस्तान की जुडिशरी को ये बात सोचनी पड़ेगी कि लोग उनसे क्यों मायूस हैं और वो इस मायूसी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने एक आज़ाद मुल्क दिया है। इस आज़ाद मुल्क में पाकिस्तान की जुडिशरी को जो हम गरीब लोग दे सकते हैं वो सब कुछ हमने अपना पेट काट के दिया है। तो वो जुडिशरी क्या लोगों के साथ इंसाफ कर रही है? क्या लोग उससे मुतमईन हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अब इसके ऊपर जुडिशरी को खुद अपने अंदर से कुछ चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि उनका इमेज बेहतर हो जाए। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो जज साहबान कर सकते हैं, बार कर सकता है, बेंच कर सकते हैं, तो उनका काम है वो। अब आ जाए एक और स्टेटमेंट के ऊपर। असद उमर साहब ने कहा कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे देंगे। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये कोई नई बात नहीं है। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी हुई थी कुछ अर्सा पहले, फिर मैंने एक इंटरव्यू भी उनका किया था और सोर्सेज से मैं एक खबर पहले भी दे चुका हूं कि इमरान खान साहब वाकई रिज़ाइन कर सकते हैं। वो हुकूमत छोड़कर अपने घर चले जाएंगे अगर उनके ऊपर दबाव डाला गया तो। दबाव 3-4 किस्म के हैं, मैं आपको बता देता हूं कुछ इशारों में और कुछ वजाहत के साथ, क्योंकि सारे महाज एक साथ नहीं खोले जा सकते। नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कुछ लोगों को छोड़ने के लिए। जैसा कि नवाज शरीफ को भेजने के लिए एक दबाव था उनके ऊपर, उस वक्त इमरान खान साहब इसलिए पीछे हट गए कि उनकी अपनी काबीना के बेशतर लोग उनके खिलाफ चले गए थे और मुख्तदर हल्के उस वक्त चाहते थे कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला जाए। इमरान खान साहब नहीं भेजना चाहते थे, मजबूर हुए, उन्होंने कंडीशन लगाई, उस कंडीशन को अदालत ने उड़ा के रख दिया और फिर एक जाती गारंटी पे नवाज शरीफ चले गए, आज तक वापस नहीं आए। एक ये फड्डा था माजी में। अभी भी कुछ लोगों के लिए एनआरओ मांगा जा रहा है और उनकी पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग मांग रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के लिए आप गुंजाइश पैदा करें। कुछ और लोगों के लिए भी गुंजाइश मांगी जा रही है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से भी दबाव है, कुछ मुक्तदर हलकों की तरफ से दबाव है। तो इमरान खान साहब इस दबाव में आने की बजाय हुकूमत तोड़ना पसंद करेंगे, वो तोड़ के चले जाएंगे। एक दबाव इमरान खान साहब पे आया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत खत्म होने की वजह से उससे जान छूट गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में सऊदी अरब को मजबूर कर रहा था कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले। और सऊदी अरब अगर इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो इमरान खान साहब को यह बाकायदा कह दिया गया था कुछ ताकतवर हलकों की जानिब से अंदरूनी और बैरून मुल्क कि अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो फिर हमारे पास क्या जवाज़ है कि हम उस मुल्क को तस्लीम ना करें। तो जिस पे इमरान खान साहब पे एक दबाव था, लेकिन उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूँगा, क्योंकि एक कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है और हम अरबों के लिए नहीं कर रहे, हम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं और एक उसूली बात कर रहे हैं। अभी जो कश्मीर के इशू को लेकर भारत जो मुज़ाकरात करना चाहता है पाकिस्तान के साथ, बल्कि मैं कहूँगा कि वो पाकिस्तान को चक्कर देना चाहता है और अपने लिए गुंजाइश निकाल रहा है भारत, तो उसमें कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग आपस में राब्तों में हैं। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने साफ इनकार किया है कि मैं भारत से बात सिर्फ एक शर्त पे करूंगा कि वो कश्मीरियों को उनका जो जुदागाना स्टेटस है, जो उनकी खसूसी हैसियत है, वो कश्मीरियों को वापस लौटा दे और कश्मीर से बातचीत का आगाज़ करें। हम बात करेंगे। अगर वो नहीं लौटाता, कश्मीर में हालात को नॉर्मल नहीं करता, तो मैं बात नहीं करूंगा। इसके ऊपर इमरान खान साहब को मनाया नहीं जा पा रहा। कोशिश की गई है और एक फ़िज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो फ़िज़ा बन नहीं रही। तो ये वजूहात हो सकती हैं जिनकी बिना पे वो हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं।
और अगर अभी हुकूमत ख़त्म होती है तो दोबारा क्या इलेक्शन हो पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। कोरोना वायरस चल रहा है, हालात किस तरह के हैं, कौन सी हुकूमत चाहेगी कि इन हालात में आके वो कंट्रोल ले ले। यानी ये हालात बहुत मुश्किल हैं, इलेक्शन के इम्कानात भी कम हैं। अगर होता है तो कौन चाहेगा कि वो आके हुकूमत संभाले। फजलुर रहमान साहब ने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कहा कि एक जो है अबूरी हुकूमत बना दी जाए, कौमी हुकूमत तश्कील दे दी जाए, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे अगर इमरान खान साहब को जाना पड़ा तो फिलहाल इमरान खान साहब के साथ गुजारा करना पड़ेगा। खान साहब को हो सकता है ये सख्त कदम ना उठाना पड़े। दूसरी, इमरान खान साहब ने एक ऑफ़र की है, वो ऑफ़र मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा है अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के लिए मैदान में आ जाए। यानी इमरान खान साहब गुज़िश्ता 1.5 साल से अपोजिशन को दावत दे रहे हैं कि आप आइए, हम इंतखाबी इस्लाहात कर देते हैं। इमरान खान ने कहा कि डस्का के अंदर धांधली के इल्ज़ामात लगे और दोबारा इलेक्शन हुआ, जो कराची के अंदर हुआ वहाँ पे सारी जमातें चीख के धांधली का इल्ज़ाम लगा रही हैं। हालांकि बहुत थोड़ा टर्नओवर था, बहुत थोड़े लोग बाहर आए। सेनेट के इंतखाबात में धांधली हुई और धांधली का इल्ज़ाम लगा, वोट खरीदे गए, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। इन सारी चीज़ों के बाद अपोजिशन की और हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इकट्ठे हो जाएं और एक बेहतर इलेक्टोरल सिस्टम पाकिस्तान में लेकर आए। एक ऐसा साइंटिफिक और कंप्यूटराइज सिस्टम जिसके अंदर धांधली की गुंजाइश और इल्ज़ामात ना लगाए जा सकें। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने कितने इल्ज़ाम लगाए धांधली के, साबित ही नहीं कर सका, क्योंकि उनका पूरा एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, उनका पूरा एक निज़ाम बना हुआ है, उनके वोट काउंट होते हैं और सारा रिकॉर्ड मौजूद रहता है। तो वहाँ पे आप धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इंडिया में भी ये चल रहा है, दुनिया के कई मुल्कों में चल रहा है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि आइए जदीद सिस्टम लेकर आते हैं, उस सिस्टम के ज़रिए से अपने वोटर को बाइख्तियार करते हैं, वोटर वोट डालेगा और ई वोटिंग हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आ जाएगा। तो पाकिस्तान की जान छूट जाएगी धांधली के जो इल्ज़ामात हैं उनसे हमेशा के लिए। इसके ऊपर मरियम नवाज साहबा का जो रद्द-ए-अमल है वो मैं पहले आपको पढ़ के बता दूं। उन्होंने कहा द पार्टी अक्यूज्ड इन रिगिंग इन डस्का वाज योर, आपकी पार्टी थी जो डस्का के अंदर जिसके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगा था, बट अवाम मेड यू बिट द डस्ट वाइस डिस्पाइट योर एफर्ट्स टू रन अवे फ्रॉम इलेक्शन, और अवाम ने आपको शिकस्त दे दी, हालांकि आप इलेक्शन से भागना चाह रहे थे। वहाँ पे योर पार्टी केम लास्ट इन NA 249, आपकी पार्टी आखिरी नंबर पे आई है NA 249 में। सो यू नीड नॉट टू वरी, लिहाजा आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू लुक रेलिवेंट, और ज़्यादा रेलिवेंट होने की कोशिश ना करें, अपने आप को ज़्यादा बीच में शामिल होने की कोशिश ना करें। यू हैव बिन रिजेक्टेड, आपको रिजेक्ट कर दिया गया है ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। स्टेप डाउन, ओहदा छोड़ दीजिए। और साथ ही उन्होंने लिखा कि एंड प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट एंड यूज़ दिस एज प्रीटेक्स्ट टू प्रेशराइज इलेक्शन कमीशन एंड एस्केप फ्रॉम फॉरेन फंडिंग केस। आप इस सारे को इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल ना करें और फॉरेन फंडिंग केस से भागने की कोशिश ना करें। ज़्यादा स्मार्ट ना बने आप, चलाक ना बने आप। मरियम नवाज साहिबा ने बज़ाहिर साफ इनकार कर दिया है कि इंतखाबी इस्लाहात वो नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी भी इंतखाबी इस्लाहात नहीं चाहती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने बतौर सहाफ़ी 2 मरतबा पकड़ा, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कई मरतबा पकड़ा, पाकिस्तान के हर हलके में, ख़ास तौर पे पंजाब में और सिंध में। पंजाब में PMLN और सिंध में पीपल्स पार्टी ने बेशुमार जाली वोट बना रखे हैं। वो जाली वोट कास्ट हो जाते हैं हर इलेक्शन में, यानी एक एक घर के अंदर 15-15, 20-20, 50-50 वोट हैं। यहाँ लाहौर इछड़ा के अंदर एक घर के अंदर 100 वोट के करीब निकला था। एक घर के अंदर कैसे हो सकता है, 3 मरले का घर है, उसके अंदर 100 लोग रह सकते हैं? वहाँ पे इतना वोट रजिस्टर्ड था, वो वोट PMLN को डल जाता है। यहाँ पे बेशुमार जाली वोट हैं। जो जाली वोट हैं वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को डल जाते हैं। जब ये अपने उम्मीदवार को टिकट देते हैं तो 25-30 हज़ार की लीड पहले देकर भेजते हैं कि 25-30 हज़ार वोट तुम्हारे पास है, यहाँ पे इतने जाली वोट रजिस्टर्ड हैं, वो इस तरीके से डलेंगे, ये हमारे बंदे काम करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, ये वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, और ये यहाँ के, क्योंकि वो टीचर्स वगैरह होते हैं सारे स्कूल टीचर्स, वो बेचारे इन्होंने भर्ती किए हुए हैं, जो मर्जी उनसे करवा लेते हैं। कराची में भी यही हुआ और सिंध में उनका कंट्रोल है पीपल्स पार्टी का। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी सूरत में इंतखाबी इस्लाहात नहीं होने देंगी। तो नारा तो लगाते हैं कि वोट को इज्जत दो और इंतखाबी इस्लाहात से भाग रहे हैं, तो इसका मतलब आपके सामने है। सेनेट इलेक्शन में इन्होंने कहा जी ये कोई टाइमिंग नहीं है सेनेट के इंतखाबात के लिए कानून साजी करने की, तो गुजर गए ना, अब कर दें आके।
अब कर लें आके, इमरान खान साहब बुला रहे, हुकूमत आपको कॉल कर रही है, आप नहीं आ रहे, इसका मतलब है आप बदनीयत हैं, आप पैसे देकर वोट खरीदना चाहते हैं, सेनेट के अगले इलेक्शन में भी, उससे अगले इलेक्शन में भी, और आप बार बार खरीदो फरोख्त का सिलसिला चलाना चाहते हैं, सेनेट के इलेक्शन में भी, जनरल इलेक्शन में भी। अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात लाई जाएं और एक शफाफ इंतखाब करवाया जाए जिसके ऊपर कोई जमात उंगली ना उठा सके। अब एक और खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूं। खबर पाकिस्तान के हवाले से बुरी है, एक इसमें अच्छी खबर भी है, लेकिन ओवरऑल जो एक बुरी खबर है वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक करारदाद पेश की गई है और पाकिस्तान के जो GSP+ का एक स्टेटस है उसको मुअत्तल करने के लिए जो है आर्जी तौर पे या मुस्तकिल तौर पे उन्होंने कहा जी इसको मुअत्तल किया जाए। अब GSP+ क्या है? ये एक ऐसा स्टेटस है जिसके ज़रिए से पाकिस्तान अपनी मसनूआत को यूरोपीय यूनियन के 27 मुल्कों के अंदर लेकर जाता है। पाकिस्तान की जो टोटल बरामदात हैं, जो चीज़ें हम दूसरी दुनिया को भेजते हैं जिसके बदले में पाकिस्तान के पास पैसा आता है, या पाकिस्तान दुनिया से कीमती चीज़ें, अद्वियात, इलेक्ट्रॉनिक का सामान और बेशुमार चीज़ें लेकर आता है दुनिया से, वो 25% है। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स का 25% हम भेजते हैं यूरोपीय यूनियन को। पाकिस्तान को होता क्या है, जो पाकिस्तान मसनूआत भेजता है इन मुल्कों के अंदर, जो इनको बेचता है, इनके ताजिर पाकिस्तान से जो चीज़ें खरीदते हैं पाकिस्तान की मिलों से, फैक्ट्रियों से, उन चीज़ों के ऊपर ड्यूटी अदा नहीं करनी पड़ती। तो जब ड्यूटी अदा नहीं करनी पड़ती तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छा मार्जिन देती हैं पाकिस्तान को और ज़्यादा बड़ी मिकदार में वहाँ पे बिक सकती हैं उन मुल्कों के अंदर। अमेरिका जितनी चीज़ें यूरोपीय यूनियन को भेजता है, पाकिस्तान उससे दुगनी भेजता है। चाइना से भी पाकिस्तान ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे भेजता है और ये BBC की रिपोर्ट के मुताबिक है। तो पाकिस्तान का एक अच्छा स्टेटस है GSP+ का, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने करारदाद पेश कर दी। उसकी वजूहात ज़रा आप सुने ताकि आपको पता चल जाएगा। जिस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हम लोग इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तानी बैठ के कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये यूरोप का आदमी है, ये यहूदियों का एजेंट है, ये वाला जो प्राइम मिनिस्टर है इसने फ्रांस के साथ मिल गया है और ख़त्म नबूवत के मामलात के ऊपर ये जाकर गैर मुस्लिमों के साथ खड़ा हो गया है और कुफ़ार की तरफ है, आज जो आशिक रसूल है उनकी तरफ नहीं है। इल्ज़ाम क्या लगा है इसमें? एक तो ये लगा कि पाकिस्तान के अंदर जो तौहीन मज़हब के कवानीन हैं और उनको जो है उनकी वजह से वो कह रहे हैं जी कि हम इसके ऊपर नज़रसानी करना चाहते हैं GSP+ के ऊपर। दूसरा, डायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गलत इल्ज़ामात लगाने वालों से अपने शहरियों का दिफा करने की बजाय पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने को होलोकॉस्ट और नस्ल कुशी के इनकार के मुतरादिफ करार देते हैं। देखें, इमरान खान साहब इस मौके को उठाते हैं आलम इस्लाम के लिए कि इस्लामोफोबिया जो है उसको ख़त्म किया जाए दुनिया से। वो ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप तौहीन करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, तो हमें उतनी तकलीफ़ होती है जितनी होलोकास्ट के ऊपर यहूदियों को होती है। हमें उतनी तकलीफ़ होती है जितनी यहूदियों की नस्ल कुशी के मामले के ऊपर जब आप लोग बात करते हैं उनको होती है, ऐसे ही हमें भी तकलीफ़ होती है। लेकिन इसके ऊपर हुकूमत पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब ये काम गलत करते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जब फ्रांस के अंदर एक टीचर को कत्ल किया गया जो मलऊन था, जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और वो खाके अपनी क्लास में लाके उसने पेश किए थे, जब उसे एक नौजवान अब्दुल्ला ने कत्ल कर दिया और बहुत दूर से आया था वो नौजवान, उसने उसको कत्ल कर दिया। तो उसके बाद फ्रांस ने कुछ इक़दाम किए और पाकिस्तान की हुकूमत ने उसकी मुखालफत की और उसके ऊपर रद्द अमल दिया। यानी इमरान खान साहब ने जो मैक्रोन को खतूत लिखे और फ्रांस को जो मना किया कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना करें, अब उसकी सज़ा के तौर पे वो पाकिस्तान का GSP+ का स्टेटस ख़त्म कर रहे हैं। और अब उन्होंने वजह ये बनाई क्योंकि तहरीक लब्बैक पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कर रही थी और उसके खाते में भी ये उन्होंने डाल दिया है। तो इस बात को समझिए, आपस में डिवाइड मत हो जाएं। तहरीक लब्बैक भी वही चाहती है, इमरान खान भी वही चाहते हैं, मैं भी वही चाहता हूँ, पूरा पाकिस्तान वही चाहता है, लेकिन यूरोप वो नहीं चाहता। अपने दुश्मन को पहचाने, मिलकर हिकमत अमली बनाएं और उसका मुकाबला करें। अगर आपस में लड़ते रहेंगे, वो इमरान खान को भी बुरा कह रहे हैं आज, वो तहरीक लब्बैक को भी बुरा कह रहे हैं आज, वो मुझे भी आज बुरा कह रहे हैं, नहीं मेरे जैसे लोग मेरी सोच को बुरा कह रहे हैं, मेरी सोच को बुरा कह रहे हैं, तहरीक लब्बैक को बुरा कह रहे हैं, इमरान खान को बुरा कह रहे हैं, पाकिस्तान के कवानीन को बुरा कह रहे हैं। उनकी लड़ाई हम सबसे है, लेकिन हम आपस में लड़ रहे हैं उनसे लड़ने की बजाय। ये है वो बुनियादी चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी। उनसे लड़ाई में कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है,
किस तरीके से करना है, किस हिकमत अमली के तहत चलना है, हमें बतौर नेशन बैठ के फैसला करना होगा। दुनिया में हम अकेले भी नहीं हो सकते, लेकिन अपने मौक़िफ़ को मनवाना भी है। ये कोई हिकमत अमली इस किस्म की बननी चाहिए। और ये जो चार्ली वेमर्स है ना, जिसने ये करारदाद पेश की है, उसके बारे में शीरी मज़ारी साहबा ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी कि बदकिस्मती से वो बंदा है जो लेकर आया, जिसको ये स्वीडन का रहने वाला है, इसके अपने प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में ये कहा है कि ये कोई फाशिस्ट किस्म की एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है और ये कोई नाजी और रेसिस्ट किस्म की इसकी रूट्स हैं, जो खुद ऐसी चीज़ों के ऊपर बिलीव रखते हैं। फाशिस्ट इसका मूदी के टाइप का इसका एटीट्यूड है और इस्लामोफोबिया को एक वजह बना, यानी इस्लाम से ये अपने आप को, इनको एक फोबिया है इस्लाम से, और इस्लामोफोबिया एक वजह बन रहा है इस करारदाद के पीछे कि जीएसपी प्लस पाकिस्तान से वापस ले लो। तो मिलकर लड़ना होगा, दुश्मन को पहचानना होगा और आपस में पहले इकट्ठा होना होगा। हम एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, बाहर वाले हम सबको बुरा कह रहे हैं। लेकिन यहीं पे एक अच्छी खबर यह है कि अमेरिकी सेनेट के अंदर एक सेनेटर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए एक माशी बिल पेश किया है और उस बिल के अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को एक फ़ायदा दिया जा सकता है कि पाकिस्तान का जो सामान है वो बग़ैर ड्यूटी पे किए अमेरिका भिजवाया जा सके। यानी जैसे यूरोपीय यूनियन में जीएसपी प्लस का स्टेटस है, इस टाइप का स्टेटस पाकिस्तान को अमेरिका में मिल सकता है। इससे पाकिस्तान की मसनूआत जो अमेरिका में जाती हैं वो 10 गुना हो सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। 60 अरकान के वोट चाहिए इसको पास करवाने के लिए और उम्मीद है कि अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान को एक बड़ा फ़ायदा भी होगा। तो दुनिया में आप अकेले नहीं रह सकते, आपको ट्रेड करनी पड़ेगी, सारी दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, वक़ार के साथ, इज़्ज़त के साथ। और सबसे पहली चीज़ है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और हमारे मज़हब में कोई गुस्ताखी ना करें, हमारी दिलादारी ना करें। हम उनको फ़ायदा देंगे, वो हमें फ़ायदा दें, लेकिन बराबरी की सतह पे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल